पहला मेरा पहला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या की जानकारी यहाँ पर आवश्यक है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावे किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच अगर पूछता है तो कुल अभाज्य संख्या होता है 25। वही यदि 1 से 50 के बीच यदि पूछ रहा है तो हो जाता है 15। जबकि 50 से यदि 100 के बीच यदि पूछ रहा है तो उनकी संख्या हो जाती है 10। ये बात आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अभाज्य संख्या वो तो बता चुके हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 6 जो कि 1 से भी कटता है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो वह एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। दूसरा है 9 जो कि 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, तो यह भी एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 15 है जो 1, 3 और 5 और 15 से विभाजित हो रहा है, जो कि यह भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में 11 जो है 1 से कटता है और केवल 11 से कटता है, अतः यह एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब्लैक था, ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है? तो दो परमेय संख्या अथवा अपरमेय संख्या किसी के बारे में यदि बात हो तो दोनों के बीच अनेक परमेय संख्याएं होता है। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो अनंत, यहाँ पर अनंत ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। 11/15 का दशमलव प्रसार, 11/15 का दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर जब इसका फैक्टर कर रहे हैं तो 1 गुने 3 गुने 5 हो रहा है। क्या यह संख्या ऊपर वाली संख्या को यानी अंश को डिवाइड कर रहा है? तो नहीं। तो यहाँ पर 5 केवल 5 रहता तो शांत होता है, लेकिन 3 के होने के कारण यह अशांत हो जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा था? 11/15, तो यह अशांत हो जाएगा, अशांत। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय संख्या चुनना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 64/36। 64 का वर्गमूल होता है 8, 36 का 6। उसी प्रकार दूसरा में है 81 का हो जाता है 9। ऑप्शन नंबर 3 में है 25, 2.5, 2 पॉइंट यदि 5 है तो जब इसको लिखेंगे 25/10, यह तो पूर्ण है जबकि यह पूर्ण नहीं है, अतः यह एक अपरमेय संख्या होगा। बाकी सब परमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। √2 क्या है? तो √2 एक अपरमेय संख्या है। सब याद करते जाइए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मात्रा क्या होता है? अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 3 दोनों का जब HCF ज्ञात करेंगे, HCF, तो इसका HCF 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या बी हो जाएगा। 2√2/√2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरा आ गया 2, जो कि मेरा आ गया 2, जो कि एक परिमेय संख्या है।
क्वेश्चन नंबर 22, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। दो क्रमिक सम संख्या, कोई भी दो क्रमिक हम सम संख्या लेंगे तो उसका HCF हमेशा बड़ी संख्या आता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? HCF तो यहाँ पर ले लेते हैं क्रमिक सम संख्या, तीन, तीन नहीं, सम संख्या है, सम संख्या 4 और 2 लेते हैं, दोनों का HCF वैसी संख्या जो दोनों को पूरा पूरा काट सके। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो है 2 हो रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मस गुणे a b का लस निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि दो संख्याएं दिया गया है, दो संख्याएं दिया गया है, दो संख्याएं जैसे a और b, इसका HCF और LCM, दो संख्याएं धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मस और लस यदि दिया गया है तो ये हमेशा LCM गुने HCF बराबर होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है या तरीका है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं मासा ज्ञात करने के लिए। ये हो गया HCF। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे पाई एक अपरिमेय संख्या है तो इसको आप याद ही कर लीजिए। पाई हो गया पाई हो गया 0.030030003 डॉट डॉट अपर में संख्या है, √3, √5, √11, √120 इत्यादि अपरिमेय संख्या है। बस यही अपरिमेय संख्या है, इतना ही बस याद रखना है कि अपरिमेय संख्या का यह रूप है, बाकी सब परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है तो हमको परिमेय संख्या चुनना है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा? 75/48 रूट में है दोनों, 75/48 48, तो 75/48 जो कि दोनों पर रूट है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 75/48। तो जब हम दोनों को भाग दे रहे हैं तो कोई ऐसा भी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी 3, तो 3 से ही कट रहा है 25 बार में, 3 से कट रहा है 16 बार में, तो 25 का हो जाता है 5, 16 का हो जाता है 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, √3 और √5 है एक अपरिमेय संख्या, जो भी अपूर्ण वर्ग संख्या रहता है और उस पर रूट हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है, तो एक अपरिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऐसी संख्या जिसके हरों के गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है।
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रहा है 17/105, 17/105 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 77/1, 77/210। ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में 15/88, 15/88। ऑप्शन नंबर 4 में है 3/160, 3/160। जब इसका फैक्टर कर रहे हैं, जब इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना था 17/105, 17/105। 105 को जब हम तोड़ रहे हैं 3 से, 3 5 5 7। जब इसको तोड़ रहे हैं 2 से तो 105, फिर 3 से 3 5 5 7। इसको तोड़ रहे हैं 44 22 11। इसको तोड़ रहे हैं तो 80 40 20 10 5। तो इसमें देख रहे हैं कि 5 के अलावे भी कोई संख्या है। इसमें भी देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावे भी कोई अन्य संख्या है जो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इसमें केवल 2 है और इधर 11 जिसे नहीं होना चाहिए था। आगे है तो केवल 2 और केवल 5 है, अतः इसका आंसर हो जाएगा 3/160, 3/160। ये क्या है तो ये एक अपरिमेय संख्या है जो कि पहले भी हम बता चुके हैं। इसका रूप है 0.2232223। इस रूप में यदि होता है तो वह एक अपरिमेय संख्या होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में करवाएंगे।